एक प्राइवेट वॉल्ट में बुलेट प्रूफ शीशे और टेम्परेचर कंट्रोल वाली सिक्योरिटी के पीछे एक किताब है जिसने 600 सालों से दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को उलझा रखा है। साल था 1912। विल्फ्रेड वॉयनिच, एक पोलिश रेयर बुक डीलर, इटली के एक पुराने जेजुइट कॉलेज गए, जहां उन्हें भूले हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक संदूक मिला। अंदर उन्हें कुछ इतना अजीब, इतना अनोखा मिला कि वो भी, जो रेयर टेक्स्ट का एक माहिर कलेक्टर था, समझ नहीं पाया कि उसके हाथ क्या लगा है। मैन्युस्क्रिप्ट पुराने वेलम में बंधा हुआ था। इसके पन्ने पीले पड़ गए थे, लेकिन सही सलामत थे। चित्र नाजुक, रंगीन, अजीब थे, और लिखावट बिल्कुल अनजानी। वॉयनिच इसे घर ले गया और समझने की कोशिश करने लगा कि उसने क्या खोजा है। वो कभी कामयाब नहीं हुआ, न ही कोई और। चलो इस अजीबोगरीब किताब के पन्ने पलटते हैं। सेक्शन 1, द हर्बल। पन्ने जड़ी बूटियों और पौधों के चित्रों से भरे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बॉटनी में झांत किसी भी प्रजाति से मेल नहीं खाता। कुछ आम जड़ी बूटियों के बिगड़े हुए रूप जैसे लगते हैं, कुछ एलियन वेजिटेशन जैसे। कुछ पौधों की जड़ें अंगों के आकार की हैं, कुछ में फूल हैं जो नथिंगनेस में घूमते हैं। सेक्शन 2, द एस्ट्रोनॉमिकल। हमें सूर्य, चंद्रमा, सेलेस्टियल चार्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी उन तारामंडलों से मेल नहीं खाता जो हम जानते हैं। राशि चिन्ह है, लेकिन बिगड़े हुए, विकृत। और तारे, उनमें से कई ऐसे पैटर्न में व्यवस्थित हैं जो हमारे नाइट स्काई में मौजूद नहीं है। सेक्शन 3, द बायोलॉजिकल। अब यह सच में अजीब हो जाता है। दर्जनों नग्न महिलाएं अक्सर हरे तरल में नहाते हुए दिखाई जाती हैं। ट्यूब्स, पूल्स और अजीब प्लम्बिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। कुछ फूल के आकार की पॉट्स के अंदर तैरती हैं। क्या वो नहा रही हैं, जन्म दे रही हैं? उन पर प्रयोग हो रहा है। सेक्शन 4, द कॉस्मोलॉजिकल। जटिल गोलाकार आरेख, मंडलास या दूसरे आयामों के नक्शे जैसे। कुछ का मानना है कि ये मल्टीवर्स के ब्लूप्रिंट्स हैं। दूसरों का कहना है कि ये आत्मा के नक्शे हैं। सेक्शन 5, द फार्मास्यूटिकल। इस अंतिम भाग में जार, जड़ी बूटियां, तारे और निर्देशों के चित्र हैं। रेसिपीज, रिचुअल्स, पोशंस, मेडिकल फॉर्मूलास हम नहीं जानते। लिख सकती हैं और स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी कर सकती है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट चुप है, क्यों? विलियम फ्रीडमैन, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के टॉप क्रिप्टोग्राफर, ने 1 दशक से अधिक समय तक मैन्युस्क्रिप्ट पर काम किया। उन्होंने जापानीज पर्पल कोड को क्रैक करने में मदद की, लेकिन वॉयनिच ने उन्हें हरा दिया। 1970 के दशक में एनएसए ने भी कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। 2018 में कनाडा के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने दावा किया कि यह हिब्रू की एक ऑब्स्क्यूर डायलेक्ट हो सकती है। यह थ्योरी हफ्तों में ही कोलैप्स हो गई। 2020 में एक दावा सामने आया कि यह प्रोटो रोमांस लैंग्वेज हो सकती है। फिर से डीबंक्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग मॉडल्स, क्वांटम एल्गोरिथम्स, सभी ने कोशिश की और असफल रहे। कोई भी, न इंसान न मशीन, इसके पन्नों से मतलब निकालने में कामयाब नहीं हुआ है। इस रहस्य ने कंस्पिरेसी थ्योरीज के लिए एक प्लेग्राउंड बना दिया है। आइए सबसे दिलचस्प थ्योरीज को एक्सप्लोर करें। पहला, अल्टीमेट होक्स। कुछ लोगों का तर्क है कि मैन्युस्क्रिप्ट मध्य युग में अमीर पेट्रन्स को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया था। एक खूबसूरत नॉनसेंस किताब जिसे प्राचीन और रहस्यमय दिखने के लिए बनाया गया है। लेकिन यहां समस्या है, इतनी मेहनत क्यों? एक लिंग्विस्टिकली कंसिस्टेंट नकली भाषा क्यों बनाई जो असली भाषा के नियमों का पालन करती हो? दूसरा, एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के लास्ट वर्ड्स। क्या यह किसी ऐसे समाज का अवशेष हो सकता है जो सभी जात सभ्यताओं से पहले का हो?
ऐसे लोग जिनकी अपनी भाषा, विज्ञान और कॉस्मोलॉजी थी, जो अब समय के साथ खो गई है। तीसरा, एलियन कम्युनिकेशन। क्या होगा अगर किताब पृथ्वी की नहीं है? अज्ञात पौधे, कॉस्मिक डायग्राम्स, असंभव सिंबल्स, क्या वे किसी दूसरी दुनिया के ऑब्जर्वेशंस हैं? क्या वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमारे ग्रह पर आने वालों द्वारा छोड़ा गया एक फील्ड जर्नल हो सकता है? चौथा, एक फ्यूचर टाइम कैप्सूल। क्या होगा अगर यह किताब अतीत में नहीं बल्कि भविष्य में लिखी गई हो? एक ऐसी भाषा जो तभी समझ में आएगी जब मानवता और विकसित होगी। एक कोड जो तब खोला जाना है जब हम तैयार होंगे। पांचवा, एक स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट। कई लोगों का मानना है कि वॉयनिच एक सेक्रेड टेक्स्ट है, एक डिवाइन या मेटाफिजिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो भाषा से परे संचार करता है, एक कॉस्मिक साइफर जिसे पाठक में कुछ जगाने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज्यादा सही लगती है? या आपकी अपनी कोई थ्योरी हो? हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी थ्योरी आपकी सोच से ज्यादा क्रेजी या सच्चाई के करीब हो सकती है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक रहस्य से बढ़कर है। यह एक आईना है। यह बताता है कि हम वास्तव में कितना कम जानते हैं, यहां तक कि सुपर कंप्यूटर्स और एआई की दुनिया में भी। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ पजल्स गूगल पर नहीं मिल सकते, कुछ ज्ञान डिकोडिंग का विरोध करता है, और शायद कुछ संदेश हमारे लिए नहीं है, कम से कम अभी तक नहीं। लेकिन अगर हम इसे एक दिन क्रैक कर लेते हैं तो हम क्या पाएंगे? एक भूला हुआ विज्ञान, एक चेतावनी, हमारी समझ से कहीं आगे किसी चीज का दरवाजा। की थ्योरी क्या है? क्या वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक डिवाइन सेफर है, एक साइंटिफिक रेलिक, या सबूत कि वहां कुछ है जो हमें देख रहा है? नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को अपने मिस्ट्री लविंग दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप डे 1 से चूक गए हैं तो वापस जाएं और द वैनिशिंग विलेज एन एंटायर टाउन डिसअपीयर्ड देखें, जहां एक इनविट गांव बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई लाश नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस सन्नाटा। और अगर आपको यह वाइल्ड लगा, डे 3 आपके होश उड़ा देगा। हम एरिया 51 के क्लासिफाइड शैडोज में गोता लगा रहे हैं। सीक्रेट एयरक्राफ्ट, गवर्नमेंट कवर-अप्स, यूएफओ साइटिंग्स, लीक्ड डॉक्यूमेंट्स, नेवाडा डेजर्ट में असल में क्या छिपा है और वो हमें क्यों नहीं बताएंगे? क्यूरियस रहे, क्वेश्चनिंग करते रहे। आप माइंड्स ऐप जीनियस देख रहे हैं, जहां रहस्य दिमाग से मिलता है।